बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेरा आज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। जोत नखन की क्यों कहूं, अवकाश रहो भराए। सामे जोत नखन की, नहरें चलिया जाए। नहरें चलिया जाए, एक अंग जो निरखिए। प्राणों के आधार आत्म संबंधी वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 1736 के अंदर शिरजी साहब जब अनूप शहर पहुंचे हैं, तो सनंद के बाद कलश हिंदुस्तानी का उतरना अवेश स्वरूप से शुरू हो गया। उसके अंदर हम सब सुंदर साथ को समझाया जा रहा है। श्याम जी के मंदिर में सदगुरु देवचंद जी लगातार 14 साल भागवत सुनते हैं, लेकिन सपने की बुद्धि के ग्रंथ होने के कारण श्रीमद् भागवत ये ना बता पाई सतगुरु देवचंद जी को, मैं कौन हूँ, कहाँ थे आया हूँ और मेरा भरतार कौन है। तो धामधनी ने आकर के बड़े प्यार से सारी बातें सतगुरु देवचंद जी के अंदर, जो श्यामा जी की सुरता विराजमान है, उनसे बातचीत चल रही। और उन्होंने बताया, पिया मैं तो को बहुत भांत खोजिया, छोड़ धंधा सब और पूछत फिरू सुहागनी, कोई बतावे पिया ठोर। मैंने कोई भी अपना जिंदगी में काम किया ही नहीं है, 40 साल की आज पूरी उम्र हो गई है। अब उन्होंने तो ये कह दिया मैंने कोई काम नहीं किया। अगर हम उसी बात पे करेंगे तो हम आगे कैसे पद बढ़ा सकते हैं अपना। इसलिए विचार करना है। चर्चनी की बात पे जो महामती लाल दास जी हमें सिखापन दे रहे हैं, महामती कहे है मोमनो, देखो अपने सुख और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का। तो हमें इस समय सबसे पहले आत्म जागृति के लिए जरूरी है हम अपना ये जीव के तन को भूल जाए कि भी विष्णु भगवान का जीव मेरे अंदर है, क्योंकि इसी जीव ने ही तो आत्म को अंधा कर रखा है और गुण अंग इंद्रियां निर्मल नहीं हो पा रही। इसलिए हम हमेशा यही अगर ध्यान में रखें कि भी मैं तो परम धाम की धाम धनी की अंगना हूं, और जितने सुख हम परम धाम में लेते थे, आज हमने इस पानी दुनिया में बैठ के उन्हीं सुखों को फिर याद करना है, उन्हीं सुखों को लेना है। महाराजा छत्रसाल जी ने तो 5000 कोस की बस्ती, 1700 हाथी और 1 लाख घोड़े श्री जी के चरणों में अर्पण करके अपने जीव को निर्मल किया और रहनी करके दिखाई, जिससे परम धाम के 25 पक्षों का लगातार महाराजा छत्रसाल अपने कारोबार को देखते हुए भी बराबर परम धाम में उनकी आत्म घूमती रही। इसी तरह से परमहंसों ने भी करा, अपनी रहनी में आकर के परम धाम के 25 पक्षियों के अंदर ही उनकी आत्म विलसती रही। हम सब सुंदर साथ को भी तो वाणी में परमहंस कहा गया है, तो हम ये बात क्यों भूल जाते हैं। इसलिए आज हमें वही भाव चर्चिनी का लेके पूरी कोशिश करनी है। अंत समय चल रहा है कि किसी भी हालत में धाम धनी हमें तो आपके मुखारविंद और आपके स्वरूप के ही दर्शन करने हैं।
जैसे श्री महाराज ठाकुर जब तक राज्य ने उनको दर्शन नहीं दिए तो उनके दिल में एक ही भाव था, अपने सदगुरु से विरोध कर लिया कि तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। क्योंकि गुण अंग इंद्रियां माया से हटा के उन्होंने धनी में लगा ली। तो ये ईर्ष्या भी धनी की तरफ थी कि धामधनी मैं भी सुंदर बाई अगर देख सकती हैं परम धाम तो इंद्रावती क्यों नहीं देख सकती। उसी तरह से सुंदर साची हमने आज भाव लेना है। अगर सारी परमहंस अभी तक जो हो गए वो सब देख रहे हैं तो हम भी देख सकते हैं। तो राजी मेहर करे तो पहले हमारे दिल में भी प्रबल चाहना होनी चाहिए, बराबर बिरहा होना चाहिए जीव के अंदर भी, तभी आत्म इस देह से ऊपर उठ के परम धाम के उन सुखों को ले सकती है। अब सुंदर साजी विषय चल रहा था धामधनी के मुखार विंद का कि कितने सुंदर हमारे धामधनी है। एक एक अंग को इस तरह से निरखना है कि पूरे हम उनके ऊपर समर्पित है। जैसे परम धाम में हम ईशक के अंदर इतने गर्क थे, जब धामधनी नौवीं मोम में दूर दृष्टा में बैठ के पूरब की तरफ है तो सारा वर्णन करते हैं 7 वनों का, 4 रोंस का, और फिर जमुना जी कैसे बह रही है, केल पुल बटका पुल कैसे है, और वो देखो रुए सामने अक्षरधाम है जहाँ पर अक्षर ब्रह्म रहता है। उंगली से इशारा करके दिखाते हैं वो अक्षर ब्रह्म का निवास स्थान। तो हमारे कानों में कभी आवाज नहीं गई, हम इतना गर्क थे उनके लाड में, उतने इश्क में, हर पल आनंद ही आनंद, 64 घड़ियां हम उसी में ही सुंदर साजी मस्त रहते थे। आज वही भाव लेकर के हमने एक एक बात को हृदय में उतारना है। अब इसके अंदर धामधनी हमें समझा रहे हैं, एक अंग जो निरखिए तो निकस जाए उमर। अगर इस ब्रह्मांड में जबकि हमारी आत्म के अंदर इश्क नहीं है, अब अगर पूरा इश्क पूरा आ जाए, क्योंकि अभी तक इश्क नहीं आत्म में, अब इश्क आत्म में जब आ जाए पूरा, फिर हमें याद आएगी ऐसा आवत दिल में यूं इश्क आत्म खड़ी हुए, अक सूरत जब दिल में चुभे तब रूह जागी जाने सो। जब हमारे हृदय में धामधनी का स्वरूप आना शुरू हो जाता है, जब हम जरूरत से ज्यादा विरह में रहते हैं, तो उसमें कह रहे हैं तो जब हमें राज्य का एक अंग भी इस रूह को नजर आना शुरू हो जाता है तो उसकी उम्र बीत जाएगी, क्योंकि वो देख किसको रही है रूह, अपने सुभान जिनसे एक पल में भी हम अलग नहीं होते थे, क्योंकि हर शय में हमारे धामधनी विराजमान है। अगर हम वनों में गए हैं, सखियां हैं, कभी धामधनी सखी बन के हमारे को लाड लड़ाते हैं, कभी खूब खुशहालियां बन के पुखराज पहाड़ में जब हम जाते हैं, 1 महीने में 7 दिन जाते हैं, तो वहाँ खूब खुशहालियों के रूप में हमें रिझाते हैं और हमें हमारे ऊपर फूल मालाओं की वर्षा करते हैं। हमारे दिल में अगर कोई छोटी सी भी चाहना उत्पन्न होती है, खूब खुशहाली बनकर करोड़ों मील से भी वो चीज फौरन हाजिर हो जाती है, जो कि हम हर पर बोलते भी हैं, जहां पूर्णानंद बिन और नहीं कोई, जहां सच्चिदानंद बिन और नहीं कोई। कलीन बन के कहीं धामधनी विराजमान है, कहीं गुलाब का फूल और कमल का फूल बन के, और कभी तितली बन के मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत कर रहे हैं। जब हम हौज कौसर में जाते हैं तो वहां सीढ़ियों के ऊपर खड़े होकर के एक एक रूह की अगवानी करते हैं, तो कितना लाड लड़ा रहे हैं। उन्हीं बातों में, उन्हीं लीलाओं में, उसी मस्ती में
हमें आज डूबना होगा। सुंदर साथ जी सब रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को जो हमने दिल में जगह दे रखी है, उनको हटा के एक धामधनी की बैठक लगानी होगी। प्रेम गलियती सांकड़ी या में न समाये धोए। तो सिर्फ तू ही तू, कुछ भी मैं पना अपने अंदर लेकर हमने नहीं जाना। जो कछुक आपा रखे तो अखंड सुख न चखे। जो तू ए असंका बेटी तो साहेब सो बेटी। अब जब तक सांस है, प्रत्येक सुंदर सांस दिल से इतनी लगन लगा ले कि मैंने हर हालत में धामधनी के स्वरूप को निरखना है, उनके मुखार विंद की शोभा को निरखना है। अब देखिए, अगर एक नख का भी वर्णन हो रहा है तो करोड़ों उसमें जो है बिजलियां चमक के आकाश में जा रही हैं। बालाजी कहते हैं, मेरे नख के नूर में से जो बिजलियां चमक रही हैं, आकाश की तरफ देखो, ये बिजलियां नहीं है, इन नाखूनों में से इश्क निकल के आपस में तरंगे निकल रही हैं और उसी से ही पूरा परम धाम इश्कमय हो गया है। इसलिए एक अंग जो नहीं रखिए, अगर आज हमारी नजर, आत्म की नजर, जीव की नजर को नहीं कहा जा रहा, आत्म फरमोशी से जागे के प्रकरण में हमने अपनी आत्म को जागृत करना होगा। वो आत्म, वो नजर, वो रूह जब धामधनी के एक अंग को भी देख ले, उसी में ही अटक जाए, पूरी उम्र बीत जाए तो भी हमारी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक एक अंग के अंदर इतना इश्क है, इतने प्यारे हमारे धामधनी हैं। यहाँ से करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा एक ही नूर तत्व से हमारे धामधनी का स्वरूप है, और उन्हीं से ही श्यामा जी हैं, और उन्हीं के अंगों के नूर से हम सुंदर सा जी 12,000 हुए। इसलिए जब हमारी नजर किसी भी एक अंग को देख ले, चाहे बाजुओं को देखे, चाहे नखों के नूर को देखे, चाहे पहुंची और कड़े को बाजुओं में देखे, किसी भी अंग के ऊपर नजर चली जाए तो हमारी पूरी जिंदगी व्यतीत उसी तरह से हो जाती है जैसे हम रात को सपना देखें तो थोड़े से समय में ही हम कितनी जिंदगियां उसमें देख लेते हैं। उसी तरह से हमारा जीव भले यहाँ सोता है, नींद करता है, तो लेकिन आत्म तो हर पल जागती है। आत्म के अंदर निद्रा नहीं है। आत्म के अंदर अज्ञानता का पर्दा सुंदर साची नहीं है। इसलिए आत्म हर पल धनी को ही निहारे, उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख सब विध लीजिए। ए बल जब तुमने किया अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यूं हुआ तब सुख देवे श्यामा श्याम। इसलिए अगर सुंदर साथ जी आपके चरणों में प्रार्थना, अगर जिस भी आत्म की नजर एक बार धामधनी के किसी अंग पे टिक जाए और उससे उसको अनंत सुख धनी दे, उसका बखान हमें भूल के नहीं करना है। हमें अपनी आत्म के अंदर ही उस सुख को लेना है और यही मानना है कि जैसे हम जब वहां पर हमारे साथ धनी लीला करते थे, शयन कक्ष में मैं और मेरे धनी, वो मेरे को निहार रहे हैं और मैं उनको निहार रही हूँ। उसी लाड में आज हमारी जिंदगी दोबारा व्यतीत हो सकती है, क्योंकि ये वाणी किसी आदमी के मुखारविंद की नहीं है और ना ही कोई लीला कर सकता है। निर्णय करना अर्श का, उसमें भी हक जात, नूर अतकल इत क्या करे जित लदुन्नी को देखा। धामधनी जी
इंद्रावती जी के हृदय में बैठकर हम रूहों को समझा रहे हैं। परम धाम के अंदर परम धाम की बातों को छोड़ो, उसके बाद मेरे अंगों का वर्णन, मेरी रूहों का वर्णन, मेरे स्वरूप का वर्णन मैं नहीं कर सकता। मैं जब करता हूं तो मेरी जबान लड़खड़ाती है, तो अक्षय ब्रह्म के अंदर कहाँ ताकत आएगी। नूर अकल इत क्या करिए, जित लदुन्नी गोते खान। मेरी जब जबान लड़खड़ाती है वर्णन करते हुए, तो अक्षय ब्रह्म की हिम्मत कहाँ से आ सकती है। आंखों में अगर हम धनी को बसा भी लेते हैं, अगर अंदर से पूरी तरह से सुंदर साजी जागृति नहीं है, तो बड़े ध्यान से बड़ी मार्फत की बात है। जो आज वर्षा बहन जो है पूछ भी रही थी सौरभ जी की धर्म पत्नी रितु जी से, और तुमको इश्क उपजामने में करूं सो अब उपाय। इश्क बड़ा रे सबर, सॉरी, जब वो बोल रही थी उसमें ये आया था। नजर में अगर हम बसा भी लेते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से जागृति हमारी होनी चाहिए। आत्म पूर्णतया जागृत हो जाती है लाडले सुंदर साची, तभी वो किसी अंग को देख पाएगी। अगर हमारा जीव बिरहा ले रहा है और वहीं पर हम रुक जाते हैं और आत्म को रोग नहीं लगता, आगे वो और कदम नहीं बढ़ाती, तो किसी भी हम अंग को नहीं देख पाएंगे। इसलिए हमें पूरी अच्छी तरह से अंदर से जागृति करनी है, रहनी में आना है। अंतिम दौर चल रहा है, जाने से पहले आज धनी ने सब रूहों के अंदर अपना आवेश डाल रखा है। सिर्फ हम लोगों के अंदर हिम्मत हमने करनी है, वो धनी का प्रेम अंदर में बसाना है। तो धनी यहाँ आए किसके लिए है, ये वाणी लाए किसके लिए है, यहाँ पे लाड लडाने क्या जीवों को आए हैं। हम रूहों को लाड लडाने आए हैं, 8 सागरों की पूरी तरह से पहचान कराने आए हैं। परम धाम में तो हम 8 सागरों के सुख ना पहले इकट्ठे कभी लिए, ना बाद में ले पाएंगे। यही वो मौका है, इस नश्वर तन के जरिए गुण और इंद्रियों को नियंत्रण करके हम पूरे धाम धनी के 8 सागरों के सुखों को हमें यहाँ लेना है। और धाम धनी के स्वरूप को जो इश्क में रहते हुए हम परम धाम में उनको नहीं पहचान पाए, अपनी आदि सुभान श्यामा महारानी को नहीं पहचान पाए, अपने को नहीं पहचान पाए, यहाँ पे रहते हुए धनी हमें आवेश सबको दे चुके। उन्हीं का सहारा लेते हुए हमें जी जान से मेहनत करनी है। किसी भी तरह से धाम धनी के एक अंग पे हमारी नजर चली गई, तो राजी महाराज और मेहर हमारे ऊपर करनी शुरू कर देंगे। एक अंग वर्णन ना हो वहीं, तो होए स्वरूप वर्णन क्यों कर। एक अंग वर्णन न हो, इस जुबान की ताकत क्या कि एक अंग का भी वर्णन कर दे। क्योंकि सतगुरु के अंदर श्यामा महारानी थी, इसलिए भी वो देखिए वाणी अवतरण नहीं। जब युगल स्वरूप विराजमान हो, राजी और श्यामा जी इंद्रावती जी के अंदर जब विराजमान हुए हैं, तब वाणी उतरनी शुरू की है। क्योंकि अगर हम राजी महाराज का सागर ग्रंथ में पहला श्रृंगार पढ़ेंगे, इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरे लाडले सुंदर साची, मेरे को बहुत हैरानी हो रही है और मेरे को समझ नहीं आ रही राजी और श्यामा जी को मैं अलग अलग वर्णन करूं या एक कहूं। दोनों को एक भी नहीं कहा जा रहा। रूहों को समझाने के लिए सिर्फ अलग अलग वर्णन धाम धनी ने कराया है। परम धाम में तो राजी श्यामा जी और रूहें सब एक ही हैं। ये अंग सारे रस भरे, सब संदो संद इसक। ये अंग सारे रस भरे, सब संदो संद इशक। क्या मतलब,
एक एक अंग संदोषण। यहाँ तो ये देखिए, किसी को भी अगर हम कट मारेंगे ना अंग में, तो गंदा खून ही निकलेगा। लेकिन परम धाम के वो नूरी तन है, एक एक अंग रोम रोम के अंदर राज्य का ही इश्क भरा हुआ है, मधुर रस भरा हुआ है। और उसी रस को धामधनी हमेशा हमारे ऊपर, इश्क भरा रस जो है हमारे ऊपर हर पल उड़ेलते हैं, जिससे हम आशिक बन के उनको रिझाते हैं। वही आज हमने इश्क पूरा अपनी आत्म के अंदर भर करके धनी के साथ लाड लड़ाना है। अपने प्राण प्रीतम को हमने रिझाना है। और परम धाम में तो अगर कोई दूर बैठा है तो भी धनी कितने लाड से उसको अपने पास बुलाते हैं और उसके ऊपर इश्क देते हैं, और उनको कितना आनंद हर पल होता है। इसलिए सुंदर साथ जी एक एक शब्द हृदय में उतारने वाला है। अब कहूँ कंठ शोभा मुख की और इसक सबो आंग। अब कहूं कंठ शोभा, धामधनी के कंठ कितना प्यारा है, कितना गौर है, और मुखारविंद कितना सुंदर है। अब मैं उसका वर्णन, एक एक अंग का वर्णन करती हूँ। ये महामती जी से धामधनी कहला रहे हैं, बोल खुद रहे हैं। खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान हुक्म से ले। भाई हुक्म करा रहे हैं, अवेश रूप से तो खुद विराजमान होकर एक एक बात को बोल रहे हैं। आशिक दिल छवि चुभ रही, माशूक रूप रस रंग। इस आशिक के दिल में धनी की छवि चुभ जाएगी, और वो माशूक हर पल उनके सामने होगा। इसलिए हर पल हम कोशिश करें धामधनी की छवि किसी भी तरह से हमारे हृदय में खूब जानी चाहिए, छप जानी चाहिए। कंठ गौर कई सुख दे वही, जो कछु खोले रो नजर। कंठ गौर कई सुख दे, एक एक अंग इश्क रस से भरा है। अब कह रहे हैं कंठ जो गौर वर्ण नूरमयी है, वो इतना सुख दे रहा है। कंठ गौर कई, एक सुख नहीं, कई लिखा है। कंठ गौर कई सुख दे, एक एक अंग से हमें अनंत सुख मिलते हैं। सुंदर साथ जी जैसे 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची है, एक एक भूम में कई सुख हैं, कई लीलाएं हैं, जिसका वर्णन हम कभी सोच भी नहीं सकते। उसी तरह से अगर कंठ की शोभा का वर्णन हो रहा है, तो इसमें कई सुख धामधनी दे रहे हैं। क्योंकि परम धाम में राज्य क्या कह रहे हैं, हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत। क्योंकि इस ब्रह्मांड से राज्य को कुछ लेना ही नहीं, उनका सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, उसी के जिम्मे लगा रखा। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आमे खिल में देखने, और नीचे आदि नारायण और आगे उनकी लीलाएं, राज्य इसमें कभी दखल नहीं। उनका तो एक ही काम है कि मेरी आत्माओं को मैं हर पल और इससे बढ़ के हर पल लाड लड़ाऊं, इनके अंदर सुख दूं। और यहाँ पर भी जो लाड लड़ाने आए हैं, तो अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान, आठों सागरों की, पूरे 25 पक्षों की सुध देने, पहचान कराने के लिए अनंत सुख पे सुख दिए जा रहे हैं। बल बल जाऊं मुख हक के, शोभा अति सुंदर। बल बल जाऊं मुख, ये मुख है किसका, हमारे धाम धनी का मुख। इसके अंदर क्या कह रहे, बारी बारी जाऊं, क्यों? सुंदर साथ जी जब हम पढ़ते हैं ना, स्वरूप सुंदर सनको, सिर्फ एक बार वाणी के अनुसार जब भी हम घर में अकेले बैठे
सिर्फ स्वरूप सुंदर संकुल की जो 4 चौपाइयां है ना, उसी का ही मंथन कर रहे हैं। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रू देख नैना खोल नूर जमाल, अपनी रूह के नैनों से धनी को फेर महबूब जी आवत हृदय किया किनने तेरा कुफल फैल हाथ। कहनी सुननी और रहनी, इसमें बदलाव आए तो फिर इसका वर्णन हो ही नहीं सकता। हर पल हमें सुख ही सुख मिले। स्वरूप सुंदर संकुल कोमल रू देखना ना खोलूं जमाल, फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कुफल जामा जड़ाव जुड़ियो अंग जुगस, चारों हारो अंबर करे जलपार, जगमगे जोत जवेर मुख मीठे नैनों पर जाऊं बलिया। इसी 4 चौपाइयों में राजी का वस्त्रों का भी वर्णन आ गया और उनके आभूषण गले के अंदर का भी वर्णन आ। लाल अधूर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भोए भोए ये भोए केश, लाल अधूर मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट भोए के श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश अवेश, कि रूह को देखते ही जोश अवेश आएगा। बाहें चूड़ी बाजू बंद सोए फुमक पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुद्री नख का नूर चीर चढ़िया आसमान में, जो हक चलवन करे सब जब उंगलियों को चलाते। रोशनी पटके, पटका जो पहना है नीलो ना पीला, रोशनी पटके करियो अवकाश में चरण भूषण जामे इजार जाए। ऐ श्री मोहम्मदी मोमन रू दिल को मशहूर खेचे तो यश, राजी के चरण कमलों से आभूषण चरण हमारी रूह को खींच रहे हैं। अब सुंदर भाई को गले में 4 हार नजर आए। इंद्रावती जी से राजी ने 5 हारों का वर्णन करा दिया कि इस समय 5 हार पहन के, यही तो वो एक दिल्ली में अगर चरण सिंह जी को 4 हार नजर आ रहे हैं और वर्षा बहन को 5 हार नजर आ रहे हैं, मेरे को 6 हार राजी के गले में चाहिए, तो हम तीनों को इसी तरह से सबके दिल में जो भाव है उसी हिसाब से वहां सुंदर साथ जी श्रृंगार हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं बल बल जाऊं मुख हक के शोभा अति सुंदर। तो राजी महाराज के इतने सुंदर मुखारविंद की शोभा मैं कैसे वर्णन करूं। गौरमुख लाल अधुर ए जो सलूकी शोभित, और राजी का मुखारविंद क्या है, और फिर लाल अधुर ऊंट कितने लाल हैं, और उनमें जो नग यहाँ लटका हुआ है बेसुर, वो अधरों को छू के कितना आनंद ले रहा है, उसका वर्णन कहाँ तक हो। ये जुबा तो कह सके जो कोई होए निमुना इत, ब्रह्मांड में तो उसका कोई नमूना हो ही नहीं सकता है जो परम धाम का वर्णन है। कहे जाए ना गोरगल सथल और अधुर लालक, और जो गौर गलस्त है जब मुस्कुराते हैं तो यहाँ हल्का सा गड्ढा भी पड़ता है। कहे जाए न गौर गलस्त और अधुर लालक, और होठों के ऊपर जो लालगी है, यहाँ की लालगी छोड़ो, यहाँ का गोरापन जितना गोरा भी अधिक से अधिक हो जाए परम धाम के सामने तो ये एक नए पैसे के भी बराबर नहीं है। वो तो नूरी तत्व का यहाँ का जीव तो सहन ही नहीं कर सकता। इसलिए वहां ले चलो अपनी आत्म को, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, जहां पर तो चैन भी नहीं है वहां तो चैन भी लेना है तो वहीं मिलेगा। लाल जुबा दंत अधुर हरवटी गौर हंसत,
लाल जुमा, जो जिब्बे है लाल रंग की है, अधूर अति सुंदर है, हरवटी गौर हसर, एक एक अंग धाम धनी का मुस्कुराता हुआ कितना प्यारा लगेगा। ये तो सुंदर सा हम सुन रहे हैं। रहनी में हमारी आत्म ने जिस दिन दर्शन कर लिए, विचारिए किसका दिल लगेगा। एक एहसान हक का लीजिए तो 14 तबक लगे जाए। राजी तो हर पल हमारे ऊपर इतनी मेहरबानियां कर रहे हैं, अगर हमें याद आ जाए ना तो हमारा ध्यान यहाँ सब से हटके एक धनी से इतना लाड करे, यहाँ बैठे हुए परम धाम से की तरह सुख मिलने शुरू हो जाए। जब बातू नजरों देखिए तब रू सुख पावत। मातून नजरों से देखना है, गहरी नजरों से ये नजर सुंदर साथ जी नहीं आएगा। अधूर हरवटी बीच में क्यों कहूँ लाक सलोक। और अधूर और हरवटी के बीच में जो लाख आई है, लाख मतलब लकीर आई है, उसका कहाँ तक वर्णन करूं। यही अचरज मोय होत है दिल देखना होत भूख भूख। महामती जी कह रहे हैं मुझे हैरानी हो रही है कि उसको देखने के बाद हम अपने धाम धनी के ऊपर कुर्बान क्यों नहीं होते, और यहाँ हम कर क्या रहे हैं। 500 सुंदर साथ जिनको झुलझुलाहट कहा गया, पद्मावतीपुरी धाम के अंदर हर पल परम धाम के 25 पक्षों में गर्क रहते थे। तभी तो श्री जी साहिब के जाते ही सुंदर साथ ने खड़े खड़े ही अपने तन छोड़ दिए। कोई पानी पी रहा था, अगर एक बहन श्री जी की रोज मालिश करती थी, गोदावरी बहन थी, हम सबको याद है, वो कहने लगी आज से सेवा बंद तो मेरी सांस तो भी हो जाता। इतना बिरहा लिया, उसी समय शरीर छोड़। आज हम अगर हम धनी के बिरहा में शरीर छोड़ना चाहें तो नहीं छूटेगा, क्योंकि बिरहा है ही। अब जो बिरहा लेते हैं वो जाने कितना बिरहा ले रहे हैं और कितना बिरहा हमें और चाहिए धनी से मिलने का, क्योंकि बिरहा के बाद ही दुख थे बिरहा उपजे और बिरहा प्रेम इशक, फिर कहा है इशक प्रेम जब आया तब नैचे मिली। अभी तो बिरहा हम यहाँ मिलने वालों का, सुंदर साथ का किसी से दिल से अट्रैक्शन हो गई उनका लेते हैं। अरे भाई बहुत बिजी हो आप तो फोन भी नहीं करते। अभी तो हमारे दिलों में यही चाहना रहती है हर पल, अगर हम राजी से कहे राजी बहुत बिजी हो, हमारी तरफ देखने की फुर्सत नहीं। मैं तो कह देता हूँ कई बार, हर समय वर्षा बहन को ही देखोगे आप तो, मेरे पास तो आने की फुर्सत नहीं। फिर राजी भी मुस्कुरा देते, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं तो सबको बराबर प्यार करता हूँ और हर एक के साथ हूँ। जैसे परम धाम में सब शयन कक्ष में हर एक के साथ रहता हूं, वैसे ही मेरे लिए चाहे श्यामा जी हैं, चाहे इंद्रावती है, चाहे आप सब रूहे हैं, हर एक की अब परीक्षा की घड़ी है। जो जितना करेगा उतना ही उसको आनंद मिलेगा। दो छतर चकलाई नासिका गौर रंग उज्जैल। नासिका के 2 छिद्र, यहाँ तो 9 अंग कहे गए हैं। किरंतन में बड़ा सुंदर वर्णन, हर एक में से गंध ही गंध है, लेकिन परम धाम में हर एक अंग से पूरी खुशबू ही खुशबू, सुंदरता ही सुंदरता है। दो क्षेत्र चकलाई नासिका, उसका भी कहां तक वर्णन हो। गौर रंग उज्जवल, गौर रंग उज्जवल लिए हुए हैं। तिलक नीलाट कई रंगों नए नए देखत महे पल। और जो तिलक लगा हुआ ना मस्तक पर, नीलाट मस्तक, उसमें हर पल रंग बदलते हैं, क्योंकि वह पहनना उतारना नहीं है। जड़िया घड़िया ना संवारिया, हम वाणी पढ़ेंगे ना सागर ग्रंथ धनी के श्रृंगार 3, उसमें यही आता जड़िया घड़िया ना संवारिया। वहां ना जड़ने की घड़ने की कोई जरूरत नहीं है। राजी की एक नजर से ही
सारा एक खिन के अंदर तिलक के रंग भी बदलते हैं। नेत्रनिया अति तीखिया रसिसक भरे पूरण। मित्रों की बात कर रहे हैं, जब बाण मारते हैं ना, तो एक तो निस्बत हमारी संबंध है, सौंदर्य है, और किस तरह से हम उसमें गर्क हो जाते हैं। और फिर जिसके हृदय में धनी का प्रेम रूपी बाण चला जाए, आनंद ही आनंद। फिर उसका विरह की इस विरह से तभी निकलती है जब होती में विरह में तब मुख बोलो ना चाहे, तो धनी विरह से ही उठा के अपने गले से लगा के पूरा सुख देते हैं। ये खेच जिन रूप रे तय सालत है निस देन। खींचे जिन रूप पर, जिस रूह के अंदर इतना विरह होगा, उसको राज्य अगर खींचेंगे तो उसका इतना तड़पना हो जाएगा, और उस तड़प के बाद ही धनी का मिलन होता है। शोभा धरत अति श्रवणो मोती उज्जवल बीच लाल। और कानों के बीच में आभूषण, बाले की शोभा, उसमें बल चार चार आए हैं, जो वाणी में भी सागर ग्रंथ में बहुत पूरा विस्तार से है। दो नग लाल के, दो मानिक के, तो पूरे जब उसकी झलकार पड़ती है, उसका वर्णन इस जुबान से हो ही नहीं सकता। एक एक अंग का, अब जो है श्रवणों का वर्णन, पहले तो जो मोती लटक रहे हैं उज्जवल है, किस तरह से हैं लाल और मोती नग चमक रहे हैं, वो वर्णन करके हम रूहों को पूरा सुख दे रहे हैं। ये मुखरू जब देख ही बल बल जाऊं तिन हाल। ये मुख रू जब देखी, धामधनी के मुख को जब नजर रू की पड़ जाए, तो वारी वारी क्यों ना जाए अपने सुभान पे। हमारे वो खसम है, हमारे सुभान है, परम धाम में हम एक खिन भी उनके बिना नहीं रह सकते थे। तो आज वो बिरहा एक खिन जो नहीं सह सकते थे, आज 400 साल हो गए और हम उस बिरहा के नहीं लेते हैं, तो उसके बिना हम जी कैसे रहे हैं। प्यारी बातें करे जब आशिक हेते सुनत हक कान। जब हमारी कोई भी रूह बड़े प्यार से राज्य के साथ बात करना चाहे, कोई भी रूह प्यारी बातें कर रहे हैं, जब आशिक, हम आशिक बन के अगर बड़े प्यार से कोई भी बात करते हैं, हेते सुनत हक, धामधनी के जो शर्मानंद है, कान है, बड़े इतना ध्यान दे के, इतना चित दे के, बड़े प्यार से रूह की उस बात को सुनते हैं। रू बात करे एक हक सो हक देत पड़ उत्तर चार। क्योंकि कितना लाड लगाते हैं, अगर हमने एक भी बात प्यार से कर, उसके कितने उत्तर देते हैं, चार। इतना प्यार, इतना लाड, या हमें कौन देगा। अगर आज हमें कोई प्यार करता है ना, परीक्षा करके देखो, एक बार उसको गलत, 10 साल का प्यार है, सिर्फ आजमाने के लिए देख लो, टेढ़ी आंख करके एक बार उसको गलत, सब 10 साल का प्यार आपने अगर हजारों एहसान किए, सब खत्म। और दूसरी ओर 400 साल हो गए ना, हर बार आवाज राज्य लगाते रहे, हमारे कानों में नहीं गई, सुनी भी तो सुना अनसुना कर दिया। और अगर अब भी हम बड़े प्यार से एक बार उनके साथ करके तो देखो, राज्य कभी नाराज नहीं, बाएं फैला के आज भी हर रूह का इंतजार करे। प्यार से अगर हम आज भी एक बार उनसे करेंगे ना, बड़े लाड से उसके 4 उत्तर देंगे। वही स्थिति आज हमें समझनी है, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं, इसलिए यहाँ की बातों में हमें ज्यादा मस्त नहीं रहना है। कुर्बान जाऊं हक हादी की
जा सोहक करे यो प्यारे। कुर्बान जाऊं हक हद युगल से। जैसे राज्य है ऐसे ही श्यामा जी बड़े प्यार से हमारे पर बारी बारी जाती हैं। जितना प्यार हमें राज्य देते हैं उतना ही श्यामा महारानी देती हैं। कांद केस पेच पगड़ी पीठ लीक रूप रंग। रामधनी के कंधों पर उनके घुंघराले बाल पूरे झूल रहे हैं। कांध केस पेच पगड़ी पाक के पेच इस तरह से जान के फिराते हैं कि आज मेरी रूहों की नजर इसी के ऊपर अटकी रहे और इसमें से बाहर ना जा सके। हाय हाय जीवरा ना उड़े कहते अरस रहमानी अंग। और फिर पीठ की गहराई का रूप रंग कहाँ तक वर्णन हो। हाय हाय देखिए जैसे कि बच्चों को प्यार से समझाओ डांट और अंत में हम क्या हाय हाय इसको फिर भी निकम्मे को समझ लेता। उसी तरह से राजी क्या कहते हैं कितना समझा लिया हाय हाय जीवरा ना उड़े तो भी ये जीव इतना बेशर्म है फिर भी ये बारी बारी नहीं जाता कि ये मेरे रामधनी के अंग हैं इनके ऊपर मैं अपने आप को न्यौछावर कर दूं। पाग शोभित सिर हक के बनी हक दिल चाहे ले। और जैसे चाहते हैं ना पाग को राज्य के दिल के अनुसार बंध जाती है। तो ये हम तब जा सकते हैं वहां तक पहुंच सकते हैं जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करी मुर्दा। पहले आप मुर्दे हुए और दुनिया को भी मुर्दार करना है। हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार तब हमारी रूह धनी तक पहुंच जाएगी। इन पागे में है दुग दुगी बनी पागे में कलंगी। अब पाग में कलंगी का भी वर्णन है और दुगदुगी का भी। कलंगी में पर आते हैं उसी तरह से जब हम ब्रिज में आए थे तो राजी कृष्ण जी की जब लीला कर रहे थे तो मोर पंख माता यशोदा थे और उसमें इतना प्यार भरा हुआ था राज्य ने कि जब रुएं आती थी तो उस तरह से वो पंख को हिलाते थे और उसी के नूर से ही हम और ज्यादा उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते आकर्षित हो जाते थे सुंदर साथ जी। और ये तो असल स्वरूप के तन की बात हो रही है उसमें आग में जो दुगदुगी लगी है और दुगदुगी में जो मानेक होता है। इधर जब गोविंद साहब की बात होती थी ना गुरु गोविंद जी की तो एक दुगदुगी में कोई मानिक उनको कोहिनूर लगा हुआ था और जब वो उस बाग में कोहिनूर को लगा के चलते थे वो इतना महंगा और इतना चमक होती है कि पूरी सारी जगह चमक चमक हो जाती है। तो सारे हैरान होते थे भाई वाह क्या बात है। और ये तो परम धाम की है जब दुगदुगी में मानिक लगा हुआ धामधनी चलते हैं पूरे परम धाम में उसकी कितनी रोशनी जाती है कहाँ तक वर्णन करें। और फिर हम सोमवार की परिक्रमा में भी बोलते हैं ना राखड़ी कलंगी कहीं जाए ना उधो। सोमवार की परिक्रमा पढ़ना उसमें कई चौपाइयों में आधा चरण राज्य के श्रृंगार का आता है और आधा श्यामा जी के श्रृंगार। जैसे राखड़ी किसकी है श्यामा जी के शीश कमल पे। कलंगी किसकी है राज्य महाराज की पाग के ऊपर। प्रातः का जब बाल भोग होता है ना राज्य और श्यामा जी आपस में सामने बैठते हैं और राखड़ी और कलंगी आपस में चेतन होने के कारण बहुत प्यारी प्यारी बातें होती हैं उनकी और पूरा आनंद लेते हैं। और ये वही अब देखिए पाग में जो दुगदुगी बनी पाग में कलंगी कितना प्यारा स्वरूप धामधनी का इससे लग रहा है मैं कहाँ तक वर्णन करूं। ना कछु खोली ना फेर बांधी इन पागे में कई गुण। वहाँ बांधना या उतारना खोलना नहीं है लेकिन हम रूहों को यहाँ पर समझाने के लिए
बताया जा रहा है कि उस पगड़ी में के अंदर भी कितने गुण भरे हुए हैं। पल पल में सुख दिल चाहे, नए नए देते रोहन। हर पल में सुख चाहे, हर पल नए नए सुख देने के लिए हमारे धामधनी बेचैन रहते हैं कि मेरी रूहों को हर पल जितना मैंने लाड लड़ाया है और अगला लाड इससे बढ़कर इनको सुख देवे। गौर नीलवट रंग उज्जल, जाऊं बल बल मुखार वेंद। और नीलवट माथे का रंग उज्जवल और है, और बार बार मैं उस स्वरूप पर वारी वारी जाऊं। ये रस रंग छवि देखिए, काढ़त बिरा निकंद। जब हम इसको देखेंगे ना, ये नहीं है कि अगर हम धनी से मिलेंगे तो बीरा में ही रहेंगे। जब बीरा खत्म हो जाता है ना, फिर उसका आनंद कुछ और होता है। फिर बिरहा के बाद तो धनी का इश्क और आनंद में ही हम इतने गर्क होंगे कि पूरी उम्र ही उसी में सुंदर साजी बीत जाएगी। जो मुख शोभा देखिए, तो उपजत रो आराम। यहाँ की चीजें देख के आपको आराम नहीं मिलेगा, और वो आराम कितना है, हमेशा के लिए है। जो मुख शोभा देखिए तो उपजत रूह आराम, तो हमें आराम मिल जाएगा। सुंदर सा जी बड़े ध्यान से, अब हमें ये रहनी करनी है। सदगुरु देवचंद जी श्यामा जी ने तो उस टाइम कह दी कि मैंने सब धंधे छोड़ दिए। अब वो कह रहे हैं सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमा। चर्चिनी में ये चौपाई है, आप पढ़िए खुद। ये हमारे लिए आज सिखापन है। चाहे हम कारोबार में है, नौकरियों में है, लेकिन उसमें रहते हुए अगर हम कारोबार नहीं छोड़ सकते, हमें ज्यादा चिंता है, उसमें रहते हुए हम समय देके हर पल राज्य को निहारने का सुख लें। आठों पहर आशिक, यही मांगत है ताम। जो आशिक जिसको लग जाती है ना, तो आठों पहर एक पल भी इसके बिना नहीं रह सकता। यही उस्ताम मतलब यही रूहों की खुराक है इस समय। इसलिए इस खुराक को हमें छोड़ना नहीं है। ए बल जब तुमने किया, अलबत बुल सुख धाम, अरस परस जब युम्मा, तब सुख देवे श्याम श्याम। अब इसकी अंतिम चौपाई में बहुत बड़ी बात कही है। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजियो दिल दे, महामती कहे ब्रह्म सृष्ट को, सखी जीवन हमारा है। जो ये मुखारविंद में राज्य की शोभा को देखना है, इश्क लेकर उसमें गर्क होना है, तो महामती जी कहती है रूहो, अब तुम्हारा जीवन भी इसी में ही बीतना चाहिए। ये लॉकडाउन सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों के लिए धामधनी ने कराया है। अति गौर सुंदर हरवटी, और अतंत शोभा सलूक। और ठोडी की सुंदरता बहुत ही सुंदर है, और इसकी शोभा सुंदरता अनंत है। बड़ा अचरज देखिया, जीवरा सुनत न होए टूक टूक। हम अस्तित्व को क्यों नहीं कुर्बान करते, बड़ी हैरानी की बात है। हमारा जीव सुन के अभी तक जीवित क्यों है। क्यों कहूँ गौर गालन की, शोभित अति सुंदर। अब गोआन जो है मेरे धामधनी के कितने गौर है, और किस तरह से पूरा एक एक अंग मुस्कुराता है, उसका वर्णन मैं कहाँ तक करूं। जो देखूं नैना भर के, तो सुख उपजे रो अंदर। अगर हम इसको अंदर से सुख लेना चाहते हैं ना, तो साफ लिखे जो देखूं नैना भर के, नैनों से, रूह की नैनों से देखो। रूह नैना दीदार कर, रूह जुबां मुख से बोल, रूह हक कानों बातें सुने, ये पटरस के बोल। जो देखूं नैना भर के, तो सुख उपजे रूह अंदर, तभी हमें इसका सुख पूरा मिल पाएगा। रूके नैना खोल के,
देखूं दो गाल। बहुत प्यारी चौपाई। रूह के नैना खोल के देखूं दो गाल, उनके गालों को देखो। यहाँ बैठ के हम उनके गालों को देख सकते हैं और हर रूह को आज से कोशिश करनी। महामती कहे पीछा ना देखे, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाई दीजिए अरमान। पीछे जो हो गया भूल जाओ, कोशिश करो कि अब हमें ऐसा करना है। आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल। और ये आशिक को मशहूक को देखे तो ये सारी शोभा भेद गया रंगला, कि हमारे हृदय में ये शोभा पूरी अखंड स्थापित हो जाए। ये अंगर से स्वरूप के क्यों होए वर्णन जिमी इन। ये अंग सारे स्वरूप कहाँ के हैं? परम धाम का वर्णन हो रहा है। ये जमीन इस काबिल नहीं है। तभी इंद्रावती जी ने कहा राजी से जब वार्ता हुई, ना के वाणी माया माँ ए वाणी। राजी ने कहा नहीं, पर सात माटे के वाणी सात आपसी हृदय आणी, तो मैं नहचे कर क्यों जाने। जो सुंदर साथ बाद में आएगा, जो वाणी को ध्यान से एक एक शब्द को ग्रहण करेगा, तभी वो मेरे तक मेरे स्वरूप को देख पाएगा। ये अचरज अद्भुत हके किया वास्ते अरवा अरस के तन। ये अचरज, ये अनहोनी बात राज्य ने किसके लिए की है? देख लो, ये हम ब्रह्मांड हमारे लिए। ए अचरज अद्भुत हक्के किया वास्ते अरवा अरश के तन। जो परम धाम के तन है, उनकी रूहें यहाँ आई हैं, जीव का संग किया है। इस जीव भाव से ऊपर उठें और अपने आप को हमेशा अंगना मान के उसी भाव में जिंदगी व्यतीत करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। की जय। समय पूरा होता है। सुंदर साथ जी, इसी भाव से ही हम लगातार कोशिश करें और धंधा छप छोड़ के देखें नूर जमाल का मुख। तो हम कोशिश हर पल करेंगे। वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। जहां चाहा वहां रहा, वहां रहा। तो राजी महाराज हमें पूरे सुख यहीं बैठे बैठे परम धाम के हर रूप को दे देंगे। अब मिलकर के चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। वास्ते अरवारस के तन, वास्ते अरवारस के तन, ए अंग अरस स्वरूप के ये अंगरस स्वरूप के क्यों होए वर्णन जिमी इन। क्यों वर्णन जिमी इन। ये अचरज अद्भुत हके किया ये अचरज अद्भुत हके किया वास्ते अरवा अरस के तन, वास्ते अरवा अरस के के तन। तन। बोलो श्री प्राणनाथ